बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान और आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर। आज हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली ये बताती है कि कोई बैंक अपनी माली जिम्मेदारियां कितनी मजबूती से पूरा कर सकता है, यानी कर्ज वापस करने की सलाहियत कितनी है उस बैंक में। पाकिस्तानी बैंकों और बैनुल अक़वामी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में वाज़ेह फ़र्क होता है और ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। आइए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि इसे आसान ज़बान में और थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाती हूँ। पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग असल में होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग एक रेटिंग एजेंसी का असेसमेंट होता है, ठीक है। यानी अब वो असेसमेंट क्या होता है, यानी बैंक कितना महफूज है और कर्ज ना देने का कितना रिस्क है, यानी डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, आपके डिफ़ॉल्ट का कितना रिस्क है, ठीक है। नंबर 3, माली तौर पर कितना मजबूत है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मशहूर रेटिंग एजेंसियों के हवाले से, तो इसमें जो बड़ी एजेंसियां हैं, जो मशहूर रेटिंग एजेंसियां हैं, उनमें जनाब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज़ है और फिंच रेटिंग्स हैं। ये बड़ी रेटिंग एजेंसियां या मशहूर कह सकते हैं, मशहूर रेटिंग एजेंसियां समझी जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इंटरनेशनल बैंक में, या यूं कह लें कि पाकिस्तान रेटिंग सिस्टम और इंटरनेशनल बैंक्स में रेटिंग सिस्टम में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो पहले मैं बात करती हूँ पाकिस्तानी बैंकिंग के हवाले से। जनाब, आम तौर पर पाकिस्तान में जो रेटिंग सिस्टम है, उसमें जो बी होता है किसी बैंक के पास, किसी बैंक को B+ दिया जाता है, डबल बी भी होते हैं और ट्रिपल बी भी होते हैं, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं कि लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रेड, राइट। अच्छा, इसके अलावा मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ज़्यादा इन्हिसार होता है इस रेटिंग का, ठीक है। यानी ये रेटिंग, जब मुल्क की माशी सूरत हाल अच्छी होगी तो रेटिंग बैंक साइड की जो रेटिंग है खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुल्क की माशी सूरत हाल पर ज़्यादा इन्हिसार होता है। इसके अलावा करेंसी बहुत अहम पॉइंट है। पाकिस्तानी करेंसी का दबाव, ये भी एक बड़ा रीज़न है रेटिंग को लेकर के। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर मिसाल देना चाहूँगी। बड़े बड़े बैंक पाकिस्तान के कौन से हैं आप बताएं, कौन से, मैं बताऊं। अच्छा, बड़े बैंक पाकिस्तान के जैसे HBL हो गया, UBL वगैरह है, बेहतर रेटिंग रखते हैं, मगर फिर भी इंटरनेशनल बैंक से नीचे होते हैं। समझ गए आप लोग जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैनुल अक़वामी बैंक की। अभी हमने पाकिस्तानी बैंक में रेटिंग के हवाले से बात की, अब हम इंटरनेशनल बैंक में रेटिंग के हवाले से बात करूंगी मैं, ठीक है। वहाँ पे क्या ग्रेडिंग होती है, क्या रेटिंग होती है। ए से वहाँ पे स्टार्ट होता है, राइट। हमारे पास B से स्टार्ट होता है, वहाँ पे A से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक्स में जो रेटिंग है वहाँ पे या तो A होगा या AA या ट्रिपल A। हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड हैं ये तीनों, ठीक है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। अभी मैं इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रही हूँ, डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। नंबर 3 जो बहुत अहम है, मजबूत मईशत और स्टेबल करेंसी। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये भी एक रीज़न है कि वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तानी बैंक्स और इंटरनेशनल बैंक्स में रेटिंग सिस्टम के ऊपर। यहाँ मैं मिसाल, जिस तरह मैंने पाकिस्तानी बैंक्स में मिसाल दी थी, यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक्स में मिसाल दे रही हूँ। US हो गया, UK हो गया, यूरोपियन बैंक्स हैं, ठीक है, और बड़े ग्लोबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात की फ़र्क के ऊपर, ठीक है। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है क्यों है ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क क्यों होता है, ठीक है। अब हम क्यों पे बात करेंगे, ठीक है। फ़र्क पे बात कर ली तो बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले मुल्क की मईशत, ठीक है। पाकिस्तानी बैंक की रेटिंग में बात करूं तो जो अक्सर पाकिस्तान की जो रेटिंग है, मुल्क की जो रेटिंग जुड़ी होती है वो मुल्क की मईशत से जुड़ी होती है, ठीक है। यानी मेरी बात का मतलब ये है कि अगर मुल्क की जो मईशत है वो डाउन होगी तो बैंक की रेटिंग भी उससे मुतासिर होगी, सही है। इसके बाद करेंसी, अगर करेंसी, जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी करेंसी की मैं बात करती हूं, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो गैर मुस्तहकम है, राइट, स्टेबल नहीं है।
जबकि इंटरनेशनल अगर मैं करेंसी की बात करती हूँ, यूएसडी बात करती हूँ, यूरो की बात करती हूँ, ये ज़्यादा स्टेबल है, राइट। यानी इंटरनेशनल बैंक की जो करेंसी है वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वहाँ रेटिंग सिस्टम में फ़र्क है, और हमारे पास जो करेंसी पाकिस्तानी करेंसी है वो गैर मुस्तहकम है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बड़ी वजह है, ठीक है, पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान है जी, पाकिस्तान में महंगाई और माशी उतार चढ़ाव, ठीक है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बैंक्स, ठीक है। तो हमारे पास महंगाई भी ज़्यादा है और माशी उतार चढ़ाव भी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं रहती। तो जब हमारी मईशत ही स्टेबल नहीं रहेगी तो फिर रेटिंग में भी फ़र्क होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सरमाए की ताकत। सरमाए की ताकत, मेन ताकत ही वही होती है सरमाए की ताकत, जब हम बैंकिंग सेक्टर पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बैंक्स के पास जनाब सरमाए की ताकत है, उनके पास बड़े बड़े एसेट्स हैं, ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन है, राइट। जबकि पाकिस्तान में क्या है जनाब, पाकिस्तान बैंक ज़्यादातर जो डिपेंड करते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट पे करते हैं, ठीक है। और हमारी डोमेस्टिक मार्केट ज़ाहिर है जब मईशत अच्छी नहीं होगी, डोमेस्टिक मार्केट अच्छी नहीं होगी, डोमेस्टिक मार्केट अच्छी नहीं होगी, बैंक का रेटिंग या क्रेडिट सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी रेटिंग बेहतर है, राइट। वैसे तो ये बहुत ही क्लियर है लेकिन चलें फिर भी। इंटरनेशनल बैंक्स पे अगर मैं बात करूं तो ए से लेकर AAA ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रही हूँ, ए से लेकर AAA तक ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जब इसके अलावा इंटरनेशनल बैंक्स में रिस्क कम होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो इंटरनेशनल मार्केट को, इंटरनेशनल बैंक्स को हमसे बेहतर शो करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। गैर मुस्तहकम नहीं है, मुस्तहकम है, ठीक है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तानी बैंक्स में और इंटरनेशनल बैंक्स में। अब अभी मैंने इंटरनेशनल बैंक्स का बताया, रिस्क कम होता है, फाइनेंशियल तौर पे मुस्तहकम होता है, और इसके अलावा मैंने क्या कहा कि ए से लेकर AAA ज़्यादा बेहतर है। अगर अब मैं पाकिस्तानी बैंक्स की तरफ आ जाती हूँ तो फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है इम्प्रूविंग ट्रेंड है, ठीक है, और ग्लोबल स्टैंडर्ड है, मगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, ग्लोबल स्टैंडर्ड से नीचे है, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रियलिटी पे। अभी तक भी सब रियलिटी ही था, लेकिन अब जब ये सारी डिटेल्स, ये सारे जो फ़र्क है वो क्यों है, कैसे है, सब पे बात हो गई। अब कुछ तल्ख हकीकत की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तानी बैंक भी अनसेफ नहीं है, ख़ास तौर पर बड़े बैंक रेगुलेटेड हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की है इस सिलसिले में। इसके अलावा डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो डिपॉजिट प्रोटेक्शन और प्रूडेंशियल रूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बैंक्स में भी अनसेफ नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ मैं आसान मिसाल दूंगी, ठीक है। अगर हम रिस्क को समझें तो यूएसए बैंक AAA, ठीक है, कम से कम रिस्क यानी क्रेडिट रेटिंग जो है ये सबसे जो बेस्ट है ना, ये वाली है, AAA वाली, ठीक है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है। अच्छा, पाकिस्तान बैंक BB यानी BB to BB ये मीडियम रिस्क है, यानी रिस्क है तो मगर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। क्या मतलब ये है कि पाकिस्तानी बैंकिंग ख़राब है? ऐसा नहीं है, ठीक है। जवाब सुन लिया ना मेरा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि रिस्क ज़्यादा है मगर पाकिस्तानी बैंकिंग फेल नहीं है, पाकिस्तानी बैंकिंग ख़राब नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि रिस्क ज़्यादा है मगर स्टेबिलिटी रेगुलेटेड कम है और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब पाकिस्तान की जो बैंक साइड है या पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कंप्लीटली रिस्क पर है, आप ये बात नहीं कह सकते। जी तो व्यूअर्स, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर हमारा तबसरा आपने सुना, और अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना बाकी हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस रिमेनिंग जो चीज़ें रह गई हैं क्रेडिट रेटिंग के हवाले से उसको मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में भी कोई भी सवाल हो क्रेडिट रेटिंग के हवाले से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके ही किसी सवाल का
जवाब हो। तो देखते रहिए कमर्शियल चैनल, और अगर आपने कमर्शियल चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।